अरे पांच आने जीते 25, 5 तत्व 25 प्रकृति है। हर तत्व की 5-5 प्रकृति है। मन बुद्धि चित्त अहंकार भी इसी में से पैदा हो रहे हैं। आप क्या हो? जीवात्मा। जब तक इंद्रियों के भोगों में रहते हैं जीव कहलाता है। मन बुद्धि और इसमें फंस रहे आत्मा का ज्ञान है। ये नोट कर लो, अगर सनातन धर्म में इसके अंदर का बहुत बड़ा महत्व है। ये मेन चोटी है। याद? चिद्रूपणे महामाये दिव्यते समन्विते तिष्ठ देवी वृद्धि तेजो राशि कुरुस्वे। हम संकल्प यहाँ कर, ये है ना, ये कौन सा द्वार है ज्ञानी जी? 10वां। और ये एक अध्याय गीता जी का रोजाना महात्म साहित्य करो, और अपने लिए नहीं, आपके पूर्वज खुश हो रहे होंगे रात्रि में। इसलिए सत्संग रखा गया है। क्या? जबकि राम जी क्या कह रहे हैं? सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इतना प्रेम करो, क्योंकि बंदाऊ गुरुपद कंज, बंदाऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जहां गुरु नर रूप में बैठे। मोटी माया दुनिया तजे झीनी तजे न कोई। झीनी, अब ये कौन बताएगा? तुम तो गुरु से जुड़ जाओ। माता पिता के उठते ही अगर ब्रह्मलीन नहीं हुए हैं तो उनके चरण स्पर्श करो। प्रातः काल उठे रघुनाथ मात पिता गुरु नवा वही माथ। होता है कि तन से, वाणी से, वचन से और मन में विचार भी भाव शुद्ध हो, सत्य का आचरण करें तो सत्यनारायण की कथा, नहीं तो नहीं। तुम मांग रहे हो, वही दे रहे हैं। पर आप जो शास्त्र के निषेध कर्म जो कर रहे हो, वो प्रकृति तुम्हारी जो है वो आपको बख्शेगी नहीं, रिटर्न होगा। आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और यही बेटा है परमात्मा। पर आत्म तत्व से कोई बिरला गुरु भक्त होता है जो समर्पण होता है, वो ब्राह्मण मुझे प्रिय है, और वो कोई बिरला है। आगे तेरी शरण में पड़े हैं, लाज जाएगी तेरी जाएगी, हमारा कुछ नहीं भी। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत इष्टमेश्वरम। एक एक शब्द शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और शंकर जी की मैं वंदना करता हूं। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप है। अगर आपकी श्रद्धा है तो पार्वती जी आपके साथ हैं, और विश्वास है तो मेरे भोले बाबा शंकर भगवान आपके साथ में है। आप कैसी भी परिस्थिति में श्रद्धा टूटेगी। जो देख रहे हो दृष्टि जगत में, ये सत्य नहीं है। कानों से सुन रहे हो, आंखों से देख रहे हो, मुखारबिंद से बोल रहे हो, पर इसमें थोड़ा विवेक की जरूरत है। और ये आपके नेगेटिव कहां से आता है? अगर आप सुमरन छूट गया तो आपको देखने से, सुनने से, सूंघने से, ये 5 शब्द हैं, विषय हैं। ये 5 कर्म इंद्रिय के इतना नहीं भटकाती, ज्ञान इंद्रिय भटकाती। 5 आने मारे 25 आने जीते। ये निर्गुण भाषा है, थोड़ा अटपटी लगेगी, है हमारे सदगुरु कबीर साहब की वाणी है। अरे 5 आने जीते 25, 5 तत्व 25 प्रकृति है। हर तत्व की 5-5 प्रकृति है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्व का शरीर है, और इसी में से 3 गुण पैदा हो रहे हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार भी इसी में से पैदा हो रहे हैं। आप क्या हो? जीवात्मा। ममेवांशो जीवलोके जीव भू सनातन। वो सनातन आत्मा है। जीव तो हम इसलिए है क्योंकि हमें पता ही नहीं है। जब तक इंद्रियों के भोगों में रहते हैं जीव कहलाता है। मन बुद्धि और इसमें फंस रहे आत्मा का ज्ञान है। सनातन जो शाश्वत है उसका पता नहीं। इसीलिए तो गुरु की, संतों की महिमा, समय का गुरु
आपको आप जैसा ही लगेगा, हम भी आप जैसे, पर अंदर से क्या हो जाओगे, जाने तुम्हें हो जाए, जानते ही दे जनाए। तो रामचरितमानस, रामायण और कोई भी वेद है, गीता है, स्वाध्याय करते रहो, भजन करते रहो, चलते फिरते उठते बैठते श्री राम जय सिया राम, कुछ भी नाम 2 अक्षर का नाम की महिमा अगाध है। तो पहले आपको कोई कहता है गुरु नहीं है हमारा, हम कहते हैं भैया श्रद्धा से बना लो, भगवान को गुरु मान लो, माता पिता गुरु हैं, 2 अक्षर का नाम जपना चालू कर दो, श्रद्धा से जपो, आगे बढ़ जाओ। और श्रद्धा ही टूट गई, विश्वास टूट गया, तो आगे की मंजिल नहीं मिलेगी। आजकल आपकी श्रद्धा को तोड़ने वाले ज्ञानी बहुत हैं, क्योंकि हम जैसा अज्ञानी तो कोई बिरला होगा। मुझे तो जो दिखता है, जो ज्ञानी दिखता है, कोई कैसा भी रामचरितमानस पढ़ रहा है, वेद कोई बुरा नहीं है, गुरु कैसा भी हो, ब्राह्मण गुरु, माता पिता गुरु को मत भूलना, फिर ब्राह्मण गुरु और फिर सन्यासी तक पहुंचा देगा। आप उनसे जुड़ेंगे, वो पहुंचा देगा। क्यों? तो आगे देखिए, श्रद्धा और विश्वास की जो स्वरूप है वो श्री पार्वती जी और गणेश शंकर जी भगवान की में हम वंदना करते हैं। और सिद्ध जन अपने अंतःकरण में कहा देखते हैं, सिद्ध जन अंतःकरण में स्थित होकर उस ईश्वर को, अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते इनके बिना। अगर श्रद्धा रूपी पार्वती नहीं है और विश्वास गुरु के वचनों में नहीं है, तो आपको हृदय में परमात्मा नहीं दिखेगा, नहीं होगा। श्रद्धा। आगे कहते हैं, वंदे बाबा गोस्वामी तुलसीदास अपने श्लोक में, ये पहले श्लोक क्यों लिखा, इस पर विचार करना। श्लोक, इसका मतलब समझ, श्लोक के है, आपको ये समझोगे तो श्लोक में कल्याण हो जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा। पर आपका ये लोक ही नहीं सुधरला तो परलोक तो बात छोड़। इसलिए इसका नाम है श्लोक। ये संस्कृत जो, इसका बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कहा कि आप ये समझो। और श्लोक आगे फिर बाबा जी वर्णन करते हैं अपनी लेखनी से, गोस्वामी तुलसीदास के वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्र सर्वत्र वंदते। ज्ञानमय नित्य, ज्ञानमय नित्य शंकर जी गुरु की मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। ज्ञान में कौन है? शंकर स्वरूपी, जो नित्य आपके सामने जो गुरु है, वो शंकर और गुरु में भेद नहीं। भावना कितनी सुंदर। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी, क्या कह रही है वाणी? शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित हो जाता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारण वंदे विशुद्ध विज्ञान नव कवीश्वर कपीश्वरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर, यानी कवियों के भी ईश्वर, श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज की मैं वंदना करता हूं। उत्पत्ति, स्थिति, एक एक शब्द पर ध्यान देना। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री माता जानकी सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं, जो नील कमल के समान
दया के सागर हैं और श्याम वर्ण है, इसलिए उनको हरे राम 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 हरे हरे, हरे श्याम 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 हरे हरे। अगर ये मंत्र 2 घंटे 1 घंटा जप ले, उसकी सारी भावना करो कि हर ले, किसको हरे? पाप हरो, ताप हरो, ऐसी विचार भाव करो। आप बस ये करो, एक छोटा सा मंत्र आप शाम को जहां से भी आए और भगवान को दे दो, और इसके बाद में बस 1 घंटा दे दो। धीरे धीरे ज्यादा बढ़ जाए वो बात अलग है। और संगीत के साथ, ताली के साथ, इससे बहुत बड़े फायदे होंगे। आप पहले आरती कर ली, श्री रामचंद्र कृपा, और कुछ नहीं आए तो ये तो आ ही जाती, और नहीं आए तो गुमसुम में कर दो भगवान है, कछु नहीं आए। पर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पर यहाँ क्या कह रहे? लीलाम्बु श्यामलम कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम, पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथनम। और यहाँ भगवान श्री नील कमल के समान जिनका श्याम वर्ण है, और पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कुंद इंद्र समदेह उमा रमन करुणा अयन। जल्दी इसलिए नहीं कर रहे, रामायण तो बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं, पर एक एक समझ के पढ़ो, भाव बनाओ। शब्द क्या कह रहा है? कुंद इंद्र समदेह, किनकी? भगवान की दे। और चंद्रमा के समान गौर शरीर है मेरे प्रभु का, ऐसी छवि अपने नेत्रों में और हृदय में देखो। कहां देखना है? हृदय देश में। पर भाव यह बनेगा मन में जब हृदय में आई। जिनका तो कुंडेन्द्र समदे उमा रमन करुणा अयम, जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दमयम। जिनका कुंड के पुष्प चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम है और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर बड़ा स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले भगवान शंकर जी मुझ पर कृपा करें, कृपा। और गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की जब आप वंदना करोगे तो सुरुचि क्या पैदा होगी? सुरुचि, अच्छी रुचि पैदा होगी, सुंदर स्वाद आएगा, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से तुम पूर्ण हो जाओगे, और अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण जो है, जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश करने वाला है, ये है श्री गुरु चरण रस। जो गुरु के चरणों से प्रेम रखता है, गुरु से प्रेम रखता है, उनके सारे भव रोगों के परिवार जो है ना, जो मस्तिष्क के अंदर काया कलश, सब नाश कर। सुस रज में उड़ उड़ रज लगे मस्तक पे सहज मुक्ति हो जाए, तो वो जो है अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है और सुरुचि पैदा कर देगी। वो रज तुम्हारे और सारे जितने भी अपराध हैं, काया कलमश कसाय जो दोष है, सब हर लेगी गुरु चरणों की रज। और अमर मूल संजीवनी है, जो जड़ी के सुंदर चूर्ण के समान है, और भव रोगों के जो परिवार तुम्हारे भव काम क्रोध लोभ मोह, ये भव संकट, ये संसार, पर ये बाहर नहीं है तो अंदर। लोग समझ रहे हैं बाहर है। मोटी माया दुनिया तजे, झीनी तजे न कोई। झीनी, अब ये कौन बताएगा?
तुम तो गुरु से जुड़ जाओ। माता पिता के उठते ही अगर ब्रह्मलीन नहीं हुए हैं तो उनके चरण स्पर्श करो। प्रातः काल उठे रघुनाथ, मात पिता गुरु नवा वही माथ। हाथों की कर न्यास, ये कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर, मूले से ब्रह्मा। प्रातः काल कर श्री राम जय श्री राम। और बस आगे देखिए चौपाई में, सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जन मन मंजु मुकुर मलहरिणी, किए तिलक गुणगन बस करनी। वह रज जो गुरुदेव के चरणों की रज। अभी क्या है, एक जगह चौपाई में आता है श्री गुरु नख मणिगण ज्योति। आइए, श्री गुरु नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अब यहां रज की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या अंतर है? पहले नख की बात कर रहे हैं, तो नख मतलब होते हैं नाखून। गुरु के आज हनुमान जी महाराज जो है अपने आराध्य के नखों में देख रहे हैं माता सीता की तरफ, और हाथ रख रखा है राम जी के। देखना श्री विग्रह के मंदिर में जाके दर्शन करना। तो ये तो हुए नख मणिगण ज्योति। और जैसे ही रज कैसे लोगे गुरु की, ये आज आपको बता रहे हैं गुरु महाराज की कृपा से कि ये मुद्रा बनाइए और सीधा ये, और ये गुरु माता का है हमारे साथ ही हो, पार्वती और भोलेनाथ यही हो। तो इस मुद्रा से ये मस्तक कर लिया, क्योंकि ये रज ये है मेन पाताल है। बात समझ? गुरु महाराज नर रूप में श्री हरि है, और लक्ष्मी वो जो है गुरु माता है, जो ये चरण हमारा उन्हीं का है। और ये एक ही पैर छूते, हम इनसे कई बार के छूते, यूं कर लेते अरे भाई दोनों शक्ति लेनी तो दोनों। तो रज और नख, श्री गुरु नख मणिगण ज्योति, आदि शक्ति मिलेगी अगर नखों में तुमने अगर जोर प्रणाम किया हो। और रज लेनी है तो गुरु की, ये गुरु माता की, ये हमें, ये बड़े रहस्य छुपे हुए रामायण में। तो ये श्री गुरु रज की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? और साक्षात दंडवत प्रणाम जरूर करना है, क्योंकि पृथ्वी तत्व की ऊर्जा, तो मैं मंदिर में कपड़े खराब होने से डरते हो तुम लोग, है डरते हो क्यों? आपको पृथ्वी तत्व की ऊर्जा नहीं मिलेगी साक्षात दंडवत प्रणाम नहीं करो। से वाणी से वचन से और मन में विचार विभाव शुद्ध हो, सत्य का आचरण करें तो सत्यनारायण की कथा, नहीं तो नहीं। अगर दिन भर आप झूठ बोलते हो, आज पूरे संसार में क्या हो रहा है, इतना बड़े बड़े बिल्डिंगें बन गई, गाड़ियां बन गई, अशांति क्यों? कारण ये क्योंकि भोग पदार्थ में कभी शांति नहीं, कितना ही हो जाए वो तुम्हारा नहीं। तुम तो छल छिद्र कपट जो अपराध हो रहा है, दोष हो रहा है, तुम्हारा को पता ही नहीं चल रहा है कि माया क्या है, ये लपट के आ रही है। पर गुरु इतना समर्थ होना चाहिए तुम्हारा कि जीव तर जाए, अटक ना जाए, भोगों में अटके ना। और भोग है परमात्मा की, तुम्हारा है नहीं। तुम्हें तो इतना सा साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, वो मांगने की जरूरत नहीं, केवल प्रार्थना, वो बिना मांगे दे रहा है। तुम मांग रहे हो वही दे रहा है। पर आप जो शास्त्र के निषेध कर्म जो कर रहे हो, वो प्रकृति तुम्हारी जो है वो आपको बख्शेगी नहीं, रिटर्न होगा। आप बच नहीं सकते, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। और यही बेटा है परमात्मा। तुम मन बुद्धि चित्त, इसमें तुम्हें पता ही नहीं चल रहा कि जो आंखों से देख रहे हैं, हाँ सत्य बोलो, सत्य तोलो, और उसमें से दशांश जो है, जो आपका पैसा आता है, उसमें से दशांश लंगर में जाना चाहिए, गुरु की सेवा में जाना चाहिए। गुरु जानता है उसका उपयोग, क्योंकि इधर लिया और वहां 10 जगह संतों को बांट दूंगा, बच्चों को बांट दूंगा, ताकि यहां बटेगा उसका बरकत चालू। लोभी गुरु लालची चेला, दोनों होई नरक में ठेलम ठेला। एक बात नोट करना, आजकल ऐसे गुरु ज्यादा है। और मैं नहीं कह रहा हूं, वेद कहता है, योग वशिष्ठ आध्यात्मिक रामायण में काकभूषण जी वो स्वयं कहते हैं कि मुझे एक ज्ञान बंधु ज्यादा मिलते हैं, पर
आत्म तत्व से कोई बिरला गुरु भक्त होता है, जो समर्पण होता है, वो ब्राह्मण मुझे प्रिय है और वो कोई बिरला है, बिरला है। और ऐसे के लिए कहा है भगवान ने ब्रह्मणे नमः, उस ब्राह्मण के पीछे पीछे मैं दौड़ता हूं। अनुभव में भी आने लग गए। पहले पहले गुरु जी हम कहते कि भाई कैसे दौड़ते हैं, अब तो समझ में आ गई कि हमारे पीछे हनुमान जी चल रहा है, कि कोई ना कोई चल ही रहा है। हम तो कह देते तू जा आगे, तेरी शरण में पड़े हैं, लाज जाएगी तेरी जाएगी, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। 5 चौपाई कोई पढ़ ले, इतना तो बहुत होता है। पर इतना तो करो भाई, सनातन धर्म को लेके चलते हो, तुम्हारे घरों में रामायण नहीं खुलती, तुम्हारे शिखा नहीं होती, तुम्हारे मस्तक पर चंदन नहीं होता, तो मत लगाओ, बाकी शिखा तो रख लो, कोई जरूरी नहीं। चंदन नहीं लग पाया तो हमारे सुबह प्रातः काल एक भस्मी रखो भोलेनाथ की, बस लगा दिया। नहाने धोने से कोई मतलब, चंदन लगाओ जब लगा दे। हमारे तो ये भूमि है ना, हम इसको सुबह प्रातः काल नमः शिवाय वंदे मातरम 3 बार कह दिया, हो गया। दिखना जरूरी नहीं, पर शिखा जरूर रखनी। ये नोट कर लो, अगर सनातन धर्म में इस केंद्र का बहुत बड़ा महत्व है। ये मेन चोटी है, याद। चिद्रूपणे महामाये दिव्यते समन्विते तिष्ठ देवी वृद्धि तेजो राशि कुरुस्वे। हम संकल्प यहाँ करते, कोई नहीं जानता भाई। ये है ना, ये कौन सा द्वार है ज्ञानी जी? 10वां द्वार। 10वां। और ये सहस्त्रार्थ, बाकी सबकी सहस्त्रार्थ नहीं है, ये है अनंत। मैन तो पहले इसी को चोटी बांधते हैं, जो गुप्त हर किसी को नहीं बता रहे, और कब बता रहे हैं तुम समझ नहीं रहे। पहले चोटी बांध, संकल्प करो। ये संकल्प किया, अरे गांधारी ने क्या किया था, द्रौपदी ने संकल्प किया कि केश जब बांधूंगी है। माताएं संकल्प करती हैं तो जूड़ा खोल के जाती हैं, वो शक्ति का रूप है, जूड़ा बांध लेती हैं। चोटी नहीं बांध के जाती मंदिर, कोई भी काली पीठ पर, कोई मंदिर में। कभी आओगे तो बंगाल द्रविड़ से निकली यहाँ तो आपको। फिर भी हम, ये बाबा जी के रामायण की कृपा है, हनुमान जी कृपा ऊपर से कर रहे हैं। हम आपसे कुछ नहीं चाहते भाई। आप 1 अध्याय गीता जी का रोजाना महात्म साहित्य करो, और अपने लिए नहीं, आपके पूर्वज खुश हो रहे होंगे। रात्रि में इसलिए सत्संग रखा गया है कि रात को 9 बजे के पहले ठाकुर जी सो जाए, जब भी कर लो। रामायण है किसी की, सनातन लेके चल रहे हो ना। देश काल परिस्थिति के अनुसार मेरे बाबा कहते हैं, जो जिस भाषा में समझता है उसको उसी भाषा में समझाओ। खग जानना है खग ही की भाषा, सनातन वालों को सनातन से समझाओ। अब जब वो हमसे इतना प्यार हम उनसे करते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। इतना प्रेम करो कि वो आपके हो जाए। बात को बहुत गहराई से समझना। आगे चलिए, तो जिनका कुंड के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, वो भगवान भोलेनाथ पार्वती जी हमारे ऊपर कृपा करें। आगे देखिए, बंदाऊं गुरुपद कंज, बंदाऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। जहां गुरु नर रूप में बैठे, जो नाखून है उनकी ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, जिसको कहते हैं सुरता। दूसरी भाषा में सुरत गुरु के चरणों में लगी रहे, 8 पैर 64 घड़ी है। निर्खत रहूं श्री गुरु चरणों की ओर है। और वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। आप ये मत समझना कि जो ही गुरु का ध्यान सुरती लगी, कहीं भी हो गुरु, बाकी उनका सुरती उसके नाम में लग गई, गुरु वहां मौजूद है। आपकी धुलाई चल, ये ध्यान रखना। तो जिसके हृदय में आ जाती है उसके बड़े भाग्य हैं। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद